हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 312 है। आप पार्ट नंबर 311 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी कागज जो है ना आपको स्टेपलर से समेत है, यानी उसी प्रकार से कपड़े जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको कागज है ना, कागज आपको स्टेपलर से किस प्रकार से समेत है। देखिए तो कागज को टाकने यानी कागज को किसके यानी कागज जो है ना, कागज को टाकने या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप क्या कहते हैं, टाकने लिख देते हैं। तो क्या करें, यानी टाकने, ठीक क्या हो जाएगा, टाकने या पंच हो गया, क्या होगा, पंच हो गया। देखिए जिस प्रकार से कागज को टाकने या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कपड़ा हो गया ना, कपड़ा को टांगने के लिए यहाँ पे क्या करें, टांगने, ठीक है, नहीं टांगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका, डिटर्जेंट का नहीं, यानी हैंगर का, किसका, हैंगर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंगर हो गया, क्या होगा, यानी हैंगर हो जाएगा। तो हैंगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ध्यान से देखेंगे पहले कि यहाँ पर श्रृंखला जो है ना, ये श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 15, 15 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, 32 से क्या हो रहा है, यानी 35 हो रहा है, 35 लेके हो रहा है यहाँ पर 140 हो रहा है, और 140 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 15, 15 से क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं। तो 15 में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे तो कितना गया, 16 आ जाएगा। और 16 से देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं। तो 16 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 आ जाएगा। और 32 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 32 में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 35 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 35 ले क्या लिख रहा है, 140 लिख रहे हैं। तो 35 में क्या करेंगे, 35 में आपको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 140 जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 140 में क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ध्यान से नीचे देखिए, एक बार क्या कि प्लस के 1 किया है, फिर यहाँ पर गुना 2 किया है, फिर प्लस 3 किया है, फिर गुना क्या किया है, 4 किया है। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार प्लस 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला यानी सीरीज चल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या करेंगे, यानी 140 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं। जब 140 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना है, 145 रहेगा। तो 145 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी क्या दिए, संख्या दिए, संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 62 आपको किसे, यानी 50 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 72 जो है ना, 72 आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ आप क्या करिए, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि 62 जो है ना आपको यानी 50 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या दी है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या से समझ पूछ रहा है। देखिए तो बड़ी संख्या यानी 62 है, तो 62 में क्या करते हैं, 62 में आपको 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना देगा, 50 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं। तो 72 में भी क्या करेंगे, 72 में भी 12 को माइनस करेंगे। जब 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना गया, 60 आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको 4 यानी क्या दिया, यहाँ पर शब्द दिया है। इन चारों शब्द को आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है, वो कौन सा 4 ऑप्शन में से आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया, लखनऊ दिए, दूसरा में क्या दिया, कोचीन दिया है, और तीसरा में हैदराबाद, और चौथा में क्या दिया, चेन्नई दिए। इन चारों शब्द में से आपको कौन सा 3 एक समान दिख रहा है, एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर लखनऊ हो गया, यानी हैदराबाद हो गया, और यहाँ पर चेन्नई हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर हैदराबाद यानी लखनऊ हो गया, यहाँ पर हैदराबाद हो गया, और यहाँ पर चेन्नई हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको राजधानी है, क्या है यहाँ पर, यानी राजधानी है, क्या है, राजधानी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राजधानी लिखते हैं, ठीक है।
यानी राजधानी हो गया। क्या ये राजधानी है? क्या है ये? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोचीन आपको क्या दिख रहा है? कोचीन आपको राजधानी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गया, और जो आपको हैदराबाद है वो तेलंगाना का राजधानी हो गया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया, और यहाँ पर चेन्नई, चेन्नई किसका? तो चेन्नई तमिलनाडु का है। चेन्नई का राजधानी क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर कोचीन किसी राज्य की राजधानी क्या है? यहाँ पर यानी राजधानी नहीं है। तो यही क्या होगा? तीनों देखिए, लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया और चेन्नई, तीनों क्या दिख रहे हैं? तीनों आपको एक यानी राजधानी दिख रहा है, यानी एक समान हो गया। और यानी बी क्या दिख रहा है? यानी कोचीन क्या होगा? आपको अलग हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सम हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कोड भाषा में यदि BLOW के लिए कोड यानी 21-21-523 का प्रयोग किया जाता है तो उसी भाषा में यानी GRIT को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको BLOW को यहाँ पर 21-21-523 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी भाषा में वो यहाँ पर यानी देखिए GRIT को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बी किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? बी लिख रहा है। बी हो गया, एल हो गया, ओ हो गया और डब्ल्यू हो गया। इसको क्या लिख रहा है? इसको आपको यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है? 21 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 21 लिख रहा है, फिर यहाँ पर कितना 500 क्या लिख रहा है? 23 लिख रहा है, 523 लिख रहा है। ये आपस में किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए तो बी का स्थानीय मान कितना होता है? 2 पाता है, और एल का स्थानीय मान कितना पाता है? देखिए 2 कितने पाता है? बी का स्थानीय मान कितना होता है? 2 होता है। उसी प्रकार से एल का स्थानीय मान कितना होता है? यहाँ पर 12 होता है, और ओ का स्थानीय मान कितना होता है? 15 पाता है, और डब्ल्यू का स्थानीय मान कितने पाता है? 23 पाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए एक ही प्रकार से आपको 21-21 यानी यहाँ पर लिख रहा है 21-21-523 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या कि स्थानीय मान यानी BLOW को स्थानीय मान लिख रहा है। क्या लिख रहा है? स्थानीय मान लिख रहा है। यानी उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? GRIT को क्या करेंगे? स्थानीय मान ही लिखेंगे। देखिए स्थानीय मान लिखा है ना, उसी प्रकार से देखिए स्थानीय मान क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जी लिख रहे हैं, आर लिख रहा है, और यहाँ पर आई लिख रहा है, और यहाँ पर टी लिख रहा है। इसको भी क्या करना है? स्थानीय मान लिखेंगे। तो स्थानीय मान यानी जी कितने पाता है? 7 पाता है, आर कितने पाता है? 18 पाता है, और आई कितने पाता है? 9 पाता है, और टी कितने पाता है? 20 पाता है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखेगा? यानी GRIT को कैसे लिखेगा? देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा? यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 20 आ गया। यहाँ पर 71-89-20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है? यानी 71-89-20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर करकरी दिया, प्लेट दिए, और यहाँ पर कटोरा दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा इन 4 वेन डायग्राम में से बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इन तीनों शब्द में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर करकरी दिया, प्लेट दिया और कटोरा दिए। इन तीनों शब्द में से आपको सबसे कॉमन कौन दिख रहा है? तो यहाँ पर करकरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? करकरी दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिखे? करकरी दिख रहा है। तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? आपको मान लीजिए यहाँ पर करकरी रखते हैं, क्या करके? यानी करकरी हो गया। क्या होगा? करकरी हो गया। करकरी के अंदर में ही आपको कहते हैं प्लेट भी आते हैं और यहाँ पर कटोरा भी आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेट हो गया, यानी पी लगते हैं, प्लेट हो गया। यहाँ पर क्या लगता है? कटोरा। यहाँ पर कटोरा हो जाएगा। क्या होगा? कटोरा हो गया। क्या होगा? कटोरा हो गया। देखिए यहाँ पर करकरी सबसे कॉमन दिख रहा है, यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें तीनों शब्द में आपको करकरी दिख रहा है। करकरी के अंदर में ही आपको कहते हैं प्लेट भी आते हैं। कहते हैं प्लेट आते हैं, प्लेट आते हैं। और देखिए करकरी के अंदर में ही आपको कटोरा आता है। कहते हैं कटोरा आता है। तो इस तरह का आपको देखेंगे आपस में समित है, और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन में बन रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है? इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाहिने मुड़ता है और यहाँ पर चलना जारी रखता है, यानी अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको कह दिए, यहाँ पर बोल रहा है कि सुंदर जो है ना, सुंदर यानी पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। उसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? ये पूर्व होता है, और यहाँ पर क्या होता है? ये पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। कहता है दक्षिण होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सुंदर जो है पूर्व की तरफ कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर चल रहा है।
तो मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पूर्व की तरफ चलाएंगे किसको, सुंदर को, यानी ये हो गया सुंदर। सुंदर जो है ना आपको पूर्व की तरफ कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर हो गया। अब आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और मुड़ जाता है, तो दाहिने मुड़ जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ से दाहिने मुड़ता है तो कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक, 3 किलोमीटर चलता है। यानी फिर से वह दाहिने मुड़ता है और देखिए यहाँ से बोल रहा है कि फिर से वह दाहिने और दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। फिर वो क्या करता है कि दाहिने की ओर मुड़ता है और चलना क्या करता है, जारी रखता है। मान लीजिए चलना जारी रखता है, ये चलना जारी रखता है। अब बोल रहा है कि चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बताना कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए अब वह किस दिशा की जा रहा है, तो देखिए इधर जा रहा है, तो अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अभी किस, यानी यहाँ पर देखिए डायग्राम में इधर की क्या दिख रहा है, पश्चिम की तरफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पश्चिम की तरफ दिख रहा है। ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपको पश्चिम की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है, यानी देखिए यहाँ पर दिए, ठीक, क्या दिए, देखिए यहाँ पर दिए। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या है कि यहाँ पर भरेंगे। देखिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो आकृति दी है इन आकृति को ध्यान से देखेंगे, ये जो आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 3 को और 4 को आपस में क्या किया है, यहाँ पर देखिए 15 लिखा है। उसी प्रकार से 7 को और यहाँ पर 5 को क्या किया कि यहाँ पर 38 लिखा है। उसी प्रकार से 3 को और 5 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए 4 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन तो यहाँ पर 15 रहे। एक बार क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे, गुना। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 3 लिख रहा है, 3 गुने कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो चढ़ते ही कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर तो 15 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर 3 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना गया, देखिए 15 जगह, कितना गया, 15 जगह। जैसे देखिए 3 चौक 12 हो गया, 12 3 कितना गया, 15 गया। यानी इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद में यानी 3 को क्या करते हैं, प्लस किया। 3 को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना जगह, यहाँ पर 15 जगह। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 को और यहाँ पर 5 को आपस में गुना करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 7 लिख रहा है, 7 गुने कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो 7 5 35, 35 3 कितना होता है, 38 होता है। कितना होता है, 38 होता है। देखिए ये बीच में 38 दिए और बीच में 15 दिए। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 3 को और 5 को आपस में गुना कर लेंगे और यहाँ पर प्लस में कितना करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 3 गुने कितना दिए, 5 दिए, तो 5 3 15 हो गया, और 15 3 कितना होता है, यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 18 आता है। कितना होता है, 18 आता है। तो 15 3 कितना गया, 18 गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना गया, 18 आ जाएगा। 18 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 67 बराबर 17 64 और 93 बराबर 729 है तो यानी 74 का मान दिए गए हैं, विकल्पों में से किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि 67 जो है ना, 67 बराबर 17 64 लिख रहा है। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 93 बराबर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 729 लिख रहे हैं। तो बताना है कि 74 बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 67, यानी 67 बराबर आपको यहाँ पर 17 64 किस प्रकार से लिख रहा है, और यहाँ पर 93 बराबर यहाँ पर 729 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से 74 को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 67 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 700 कितना 1764 आ जाएगा। देखिए तो मान लीजिए यहाँ आप क्या करते हैं, इसको 2 से गुना भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे। लॉजिक को देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 67 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो 67 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया, 6 हो गए और यहाँ पर 7 हो गया। इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जब दोनों को आपस में गुना करके स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम देखिए तो 6 7 कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42 होता है। और 42 को क्या करते हैं आपस में, यानी 42 में देखिए जो 67 लिखा है, 67 को किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यानी 6 और 7 को, और दोनों क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे, और आपस में गुना करने के बाद में इसको स्क्वायर कर देंगे। तो 42 को 2 बार गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर 17 64 आ जाएगा। कितना क्या, 17 64 आ जाएगा। देखिए 17 64 उसी प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार क्या करेंगे, 93 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 93 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 93 लिख रहा है। तो 93 जो है ना किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है,
देखिए तो यहाँ पर 93, यहाँ पर क्या होगा, ये 67 हो गया, ठीक है 67 है। तो 93 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए 93 आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो गया, फिर गुना करेंगे कितना, 3 से, यानी 3 और 9 को गुना करेंगे तो 9 3 कितना आता है, 27 आता है। इन दोनों को करेंगे स्क्वायर भी करेंगे तो 27 आता है, कितना क्या 27 है गया, और 27 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 729 है, कितना क्या 729 है। देखिए वही आपको 729 लिखा है, यानी क्या कहेगा कि 93 को क्या कहें आप, 93 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 से मिलकर बन रहा है, तो 9 3 27 हो गया, और 27 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया 729 है गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 74 को रखेंगे तो 74 का मान क्या करेंगे, तो 74 लिखा है, तो 74 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 4 को और यहाँ पर 7 को मिलकर बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुना करके स्क्वायर करेंगे तो 7 को कितना होता है 28 होता है, कितना होता है 28 होता है, और 28 को क्या करते हैं यहाँ पर, और 28 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 28 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर कितना देगा, यानी 784 हो जाएगा, कितना क्या 784 हो जाएगा। तो यहाँ पर 74 का मान कितना देगा, तो 74 का मान आपको कितना देगा, तो 74 का मान देखिए यहाँ पर 700 कितना देगा 84 होगा, तो 784 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अबू की घड़ी में, यानी देखिए 4:50 बजे हैं, यानी 4:50 बजे हैं, जहां मिनट वाली सुई यानी उत्तर पश्चिम की ओर है और घंटे की सुई किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अबू की एक घड़ी है, मान लीजिए एक घड़ी है, वो घड़ी में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 4:50 दिखा रहा है, तो आपको बताना है कि जब मिनट का सुई किधर है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर है, तो घंटे का सुई किस दिशा की ओर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक घड़ी को बनाएंगे, क्या करेंगे एक घड़ी को बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये बड़ा वाला क्या होगा, घड़ी हो गया, ये कितना, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 3 बजता है, और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये आपको 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया ना, यहाँ पर कितना बजेगा 10 बज जाएगा, यहाँ पर 11 बज जाएगा, ये बीच में घड़ी हो गया। अब आपको बताना क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अबू की घड़ी में, यानी देखिए यहाँ पर का घड़ी में 4:50 यानी 4 बज के 50 मिनट हो रहे हैं, तो यहाँ पर घड़ी में 4:50, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 बजाते हैं, ठीक है हो गया 4 बजाते हैं, 4:50 तो यहाँ पर 50 रखते हैं, ये मिनट का सुई हो गया 50 मिनट हो गए, ये मान लीजिए ये मिनट का सुई हो गया, क्या है मिनट का सुई हो गया, ठीक 50 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया। तो जहाँ मिनट वाली सुई यानी उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी जो मिनट का सुई ना वो क्या है उत्तर पश्चिम की ओर है। देखिए उत्तर पश्चिम की ओर किस प्रकार से है, यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक ये क्या होता है पूर्व होता है, ये क्या होता है पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको कहते हैं उत्तर होता है, और नीचे में दक्षिण होता है, क्या होता है दक्षिण होता है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, मिनट का सुई देखिए जहाँ पर मिनट की सुई, मिनट वाली सुई के यहाँ उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम है, मिनट वाली सुई किधर दिख रहा है उत्तर पश्चिम। देखिए तो उत्तर पश्चिम आपको ई वाला दिख रहा है, उत्तर पश्चिम में कोना वाला में दिख रहा है ना, उत्तर पश्चिम है, ठीक है उत्तर पश्चिम। मिनट का सुई आपको उत्तर पश्चिम में दिख रहा है, देखिए उत्तर पश्चिम यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम में जब मिनट का सुई दिख रहा है तो आपको बताना है कि घंटा का जो सुई ना, तो घंटा का सुई किस दिशा की ओर दिख रहा है। देखिए तो बोल रहा है कि यहाँ पर घंटे वाली सुई किस दिशा में है, देखिए घंटा वाला सुई आपको ई वाला है, ठीक ये किस दिशा में इंगित कर रहा है, अभी किस दिशा में इंगित कर रहा है। देखिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इधर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपको इंगित किस दिशा में कर रहा है, देखिए पूर्व और यहाँ पर दक्षिण में, किस में पूर्व दक्षिण में। तो घंटे का सुई किस दिशा में है, तो पूर्व और उत्तर में, यानी कि आप पूर्व और दक्षिण में दिया है, क्या दिए देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर घंटे का सुई किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण, मान लीजिए यहाँ पर दक्षिण हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, दक्षिण हो गया पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व में होगा, तो दक्षिण पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी कि करते हुए नील का कहना है, नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले एक नील रखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर कह दिए नील, यानी नील का कहना है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर नील को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे में नील रख लेते हैं, क्या हो गया नील हो गया, क्या होगा नील हो गया, यानी नील का कहना है, नील का कहना है कि यहाँ पर व्यक्ति को रखते हैं, इसको मान लीजिए ये व्यक्ति होगा, क्या होगा ये व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति को यानी वही कर रहा है। देखिए तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए यानी नील का कहना है कि वह, यानी नील की कहना है कि वह मेरी बहन के पिता, तो मान लीजिए उसकी बहन के पिता, तो नील की बहन के पिता, तो नील हो गया, तो नील की यहाँ पर नील को बहन को यहाँ पर रखते हैं, ठीक बहन को,
क्या रखता है, बहन को रखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, बहन को रखता है, ठीक, बहन हो गया। यहाँ पर व्यक्ति रखिए या तस्वीर रखिए, ठीक, क्या हो जाए, बहन हो गया। इसकी क्या हो गई, नील की बहन है, ये बहन है, ठीक है, हो गया, बहन है। बहन की, देखिए यहाँ पर बहन की, बहन के पिता की, तो बहन के पिता, तो बहन के पिता आपको यहाँ पर ऊपर में रखते हैं, क्या करेंगे, ऊपर में बहन के पिता को रखते हैं, ठीक है, होगा, ये यहाँ पर पिता हो जाएगा, ठीक, बहन क्या हो गया, पिता हो गया, ये पिता हो गया। अब पिता की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता की, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर रख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, पिता यहाँ पर रखते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको त्रिभुज से इंगित करते हैं, ठीक, पिता हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पिता की एकमात्र बेटी, तो पिता की मात्र एक बेटी क्या है, यानी ई वाला व्यक्ति ही है, क्या है, ये जो आपको वृत्त लिखे हैं वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, यानी इसका पिता का क्या है, बेटी है, क्या है, बेटी का बेटा है। तो बेटी का बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तस्वीर वाला क्या है, यहाँ पर बेटा हो जाएगा, क्या होगा, बेटा हो जाएगा, क्या होगा, बेटा हो गया, ठीक, बेटा है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो आपको बोल रहा है कि बेटा का बेटा है, तो वह किसकी ओर इंगित कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि वह किसकी ओर इंगित कर रहा है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी नील का कहना है कि, नील का कहना है, तो मान लीजिए ये नील हो गया, नील का कहना है कि वो, नील की कहना है कि वह मेरी बहन की, उसकी बहन, देखिए इसकी बहन की, नील की बहन के पिता, तो नील की बहन के पिता ई हो गया, पिता की एक बेटी, तो ये नील की, देखिए यहाँ पर नील हो गया, नील क्या होगा, नील आपको यानी मेल हो गया, क्या होगा, यहाँ पर मेल हो गया, क्या है, पुरुष है। और उसी प्रकार से इसकी बहन क्या होगा, यहाँ पर महिला हो गया, क्या होगा, महिला हो गया। तो इसकी पिता, देखिए नील की बहन के पिता, तो नील की बहन के पिता क्या हो जाएगा, इसका भी पिता हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। नील की बहन के पिता यानी नील के भी बहन हो गया, यानी क्या हो गया, पिता हो जाएगा। नील का पिता, नील का पिता, पिता की एकमात्र बेटी, तो पिता की इसकी मात्र बेटी क्या है, यानी नील की बहन है, नील की क्या है, बहनें हैं, तो नील की बहन, नील की बहन का बेटा, तो नील का बहन का बेटा क्या होगा, ये व्यक्ति या तस्वीर रख लीजिए, व्यक्ति हुए या तस्वीर हो गया, व्यक्ति है, क्या है, तस्वीर है, यानी बेटा है, क्या है, बेटा है। तो बेटा है, तो आपको बताना है कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो नील जो है ना, नील अब किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो नील को ये क्या हो जाएगा, देखिए नील की बहन, बहन की बेटी क्या हो जाएगा, बहन का बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजा होगा, क्या होगा, यहाँ पर भांजा हो जाएगा, क्या होगा, भांजा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, नील की बहन क्या होगा, नील की बहन का बेटा क्या होगा, यहाँ पर भांजा हो जाएगा, नील का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर भांजा की ओर, तो भांजा हो जाएगा। तो भांजा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भतीजा या भांजा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ माइनस यानी सी का अर्थ प्लस यानी बी का अर्थ क्या है, ई भागा है यानी ई का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, समीकरण का मान क्या होगा आपको यहीं पे बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को क्या करते हैं, समीकरण को बदल देते हैं। यहाँ पर ए का मान क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, तो समीकरण में देखिए एक ए कहाँ पर दिए, इसके जगह पर माइनस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो सी की जगह पर क्या करते हैं, प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर भागा, तो बी की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं। अब बोल रहा है कि ई का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो ई की जगह पर गुना रखते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हो गया, यानी 6 प्लस कितना दिया, यानी 78 दिए, ठीक। यहाँ पर फिर भागा कितने दिए, 3 दिए, और यहाँ पर ए माइनस दिया, और यहाँ पर कितने दिए, 4 दिए, 4 गुने कितने दिए, 6 दिए। समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या जगह, यहाँ पर भाग करेंगे तो कि 3 दूना का 6 हो गया, और 9 दूनी के 36 18 हो जाएगा, यानी 26 मिनट में क्या होगा, 78 से कट गया। तो अब कट गया तो 6 को और 26 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, कितना का 32 आएगा। और चढ़ते हैं कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं चढ़ते नहीं, 6 चौक 24 होता है ना, यहाँ पर 6 चौक 24 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 6 को गुना करेंगे, 6 चौक 24 होगा। अब 32 में से 24 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान पूछा है क्या होगा, तो इसका मान 8 हो जाएगा। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।